दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ कोई भी पूरी तरह किसी का अपना नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हर कोई आपका साथ देगा तो ये एक भ्रम है। जिस दिन आपको सच में सहारे की जरूरत पड़ेगी उसी दिन ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन जितनी जल्दी इसे मन में बैठा लिया जाए उतना ही बेहतर होता है। आज की इस बौद्ध कथा के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस संसार में कोई सच्चा अपना होता भी है या नहीं। इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर जहर से भी ज्यादा नुकसान करता है। तो बिना समय गंवाए आइए इस रहस्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक बौद्ध कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसकी किस्मत शुरू से ही परीक्षा ले रही थी। उस परिवार में 7 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके माता पिता कम उम्र में ही इस संसार को छोड़ गए। हालात ने बच्चों को जल्दी बड़ा बना दिया और उन्होंने जिम्मेदारियों का बोझ समझ लिया। शुरुआती दिनों में जीवन चलाना बेहद कठिन था। हर दिन संघर्ष से भरा रहता था, मगर धीरे धीरे समय ने उन्हें सिखा दिया कि हालात से कैसे समझौता किया जाता है। माँ बाप के बिना जीने की आदत पड़ चुकी थी। 7 भाई और उनकी 1 बहन गांव में आपसी प्रेम और मेलजोल के साथ रहते थे। हर सुबह 7 भाई जंगल में शिकार के लिए निकल जाते और बहन घर पर रहकर भोजन बनाती और बाकी काम संभालती। जब भाई जंगल से लौटते तो अपने साथ बड़े बड़े जानवर और पक्षी लाते। बहन उन सब के मांस को मन लगाकर पकाती और पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करता, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए संतोष का अनुभव होता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। तभी एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। 7 भाई रोज की तरह उस दिन भी जंगल में शिकार के लिए निकल चुके थे। उधर शाम ढलने लगी थी और बहन घर पर सबके लिए भोजन तैयार कर रही थी। सब्जी काटते समय अचानक चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। पल भर में उंगली से खून बहने लगा। दर्द तो था, लेकिन उससे ज्यादा चिंता उसे अपने भाइयों की थी। उसने सोचा, अगर भाइयों ने मेरी कटी उंगली देख ली तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने निश्चय किया कि ये बात उनसे छुपाकर ही रखनी चाहिए। पहले उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछने का विचार किया, लेकिन तुरंत उसे लगा कि ओढ़नी पर लगे खून के धब्बे भाइयों की नज़र में आ जाएंगे और सवाल शुरू हो जाएंगे। फिर उसने दीवार पर खून पोंछने की सोची, मगर ये सोचकर रुक गई कि दीवार पर लगे निशान भी संदेह पैदा कर देंगे। बहन बेचैनी से इधर उधर घूमने लगी, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वो खून को भाइयों की नज़रों से छुपा सके। आखिर जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने चुपचाप वही खून उस सब्जी में मिला दिया जो वो खाने के लिए बना रही थी। शाम को जब 7 भाई जंगल से लौटे तो बहन ने हमेशा की तरह सबके सामने भोजन परोस दिया। उस दिन सब्जी का स्वाद कुछ अलग ही था। 7 भाई खाते ही रह गए, उंगलियां चाटते रहे और बहन की रसोई कला की दिल खोल कर तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दिन भर की मेहनत के कारण सभी भाई बेहद थके हुए थे, इसलिए उस रात वे जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह 7 भाई फिर जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें प्यास लगी तो पास की झील पर रुककर पानी पिया और वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। बातचीत का विषय वही था, पिछली रात की वो सब्जी जिसका स्वाद अब भी उनके मन में घूम रहा था। झील के किनारे बैठे 7 भाइयों के मन में एक ही बात घूम रही थी। सबने लगभग एक साथ कहा कि इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने जीवन में कभी नहीं खाया। आपस में तय हुआ कि आज शाम घर लौटकर वे जरूर अपनी बहन से पूछेंगे कि आखिर उसने सब्जी में ऐसा क्या डाला था जिसने स्वाद को इतना अनोखा बना दिया। शाम को जब 7 भाई घर पहुंचे तो फिर से बहन की पाक कला की प्रशंसा करते हुए बोले, प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था, स्वाद आज भी जुबान पर है। बहन सच बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उंगली कटने की बात सुनकर उसके भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने बात टालते हुए कहा कि उसने वही बनाया था जो वो रोज बनाती है। लेकिन बड़ा भाई जिद पर अड़ गया। उसने कहा, आज तुम्हें सच बताना ही होगा, मुझे जानना है कि हमारी बहन ने इतनी लाजवाब सब्जी कैसे बनाई। फिर उसने अपनी सौगंध देकर बहन को बोलने पर मजबूर कर दिया। बड़े भाई का सभी सम्मान करते थे, इसलिए बहन ने धीरे धीरे सारी बात बता दी कि सब्जी बनाते समय उसकी उंगली कट गई थी और अनजाने में उसका थोड़ा सा खून सब्जी में मिल गया था। उसने ये भी कहा कि उसने जानबूझकर ये बात छुपाई ताकि भाइयों का मन दुखी न हो।
ये सुनते ही 6 भाइयों के मन में एक अजीब और डरावना विचार जन्म लेने लगा। वे सोचने लगे कि अगर खून की कुछ बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट हो सकती हैं तो उसके शरीर का मांस कितना लजीज होगा। रात का भोजन करने के बाद सातों भाई सोने चले गए, लेकिन नींद के सन्नाटे में वही विचार फिर सिर उठाने लगा। आपस में फुसफुसाते हुए बड़ा भाई बोला, भाइयों, जब खून इतना स्वादिष्ट है तो सोचो पूरा मांस कैसा होगा। अधिकतर भाइयों ने उसकी बात में हामी भर दी। बस छोटा भाई था जिसे ये सोच अंदर ही अंदर गलत लग रही थी, मगर बड़े भाई का मान रखते हुए वो चुप रहा। अगली सुबह जब सातों भाई शिकार के लिए निकले तो रास्ते में ही उन्होंने एक भयानक योजना बना ली। ऐसी योजना जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए और उसका मांस खाकर हम सब तृप्त हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वे आगे बढ़ते गए, लेकिन सातवां भाई भीतर ही भीतर टूट रहा था। उसे अपने बड़े भाइयों की ये योजना जरा भी स्वीकार नहीं थी। उसकी आत्मा बहन को बचाने के लिए तड़प रही थी, पर 6 भाइयों के सामने खुलकर विरोध करने का साहस वो नहीं जुटा पा रहा था। इसी बीच सभी भाइयों ने मिलकर एक ऊंचे टीले पर बांस के पत्तों से बना एक चबूतरा तैयार किया, जिसे वे चांद कहते थे। उनकी योजना साफ थी, बहन को किसी बहाने वहां लाना, फिर तीर चलाकर उसकी हत्या करना और उसके मांस को भोजन बनाना। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से मीठे शब्दों में कहा, प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और विवाह के योग्य भी। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर और योग्य वर खोज लिया है। आज हम उसका घर देखने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। विवाह की बात सुनते ही बहन का मन खुशी से भर उठा। वो तुरंत तैयार हुई और भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ता लंबा था। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितनी दूर है? बड़ा भाई मुस्कुराते हुए बोला, बस थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। फिर उसने दूर टीले पर बने उस चबूतरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो बहन, वही तुम्हारा ससुराल है जहां तुम राज करोगी। ये सुनकर बहन आनंद से भर उठी। उसका मन सपनों में खो गया। जैसे ही वह चांद पर पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। बड़े भाई ने छोटे भाइयों को आदेश दिया, इसे रस्सी से बांस के खंभे से बांध दो। पल भर में सभी भाई मिलकर बहन को जकड़ने लगे। जिन चेहरों में कभी अपनापन था, वही चेहरे अब हत्यारों जैसे लगने लगे। बहन का हृदय कांप उठा, उसकी आत्मा चीख उठी। वो आकाश की ओर देखते हुए बोली, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे सहारे हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके मन में मेरे लिए दया या प्रेम हो? उसकी करुण पुकार सुनकर सातवें भाई का दिल पसीज गया, लेकिन 6 भाइयों के सामने खड़े होने का साहस वो फिर भी नहीं कर पाया। बहन को बेरहमी से बांधने के बाद बड़ा भाई आगे बढ़ा और बाकी भाइयों को एक एक कर आदेश देने लगा। बड़े भाई ने सबको आदेश दिया कि बारी बारी से उस पर प्रहार किया जाए। सबसे पहले वही धनुष बाण लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही वो तीर चलाने को तैयार हुआ, बहन ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और करुण स्वर में बोली, मारो भैया, मेरी छाती को लक्ष्य करके मारो, तुम्हारा तीर सीधा मेरे हृदय में जाए। भाई ने कठोर मन से तीर छोड़ा। उसका निशाना हमेशा अचूक रहता था, लेकिन उस दिन तीर लक्ष्य से भटक गया। इसके बाद दूसरा भाई आगे आया। बहन ने उसके सामने भी वही करुण पुकार दोहराई। उसने भी पूरी ताकत से तीर चलाया, पर उसका निशाना भी चूक गया। इसी तरह एक एक करके 6 भाइयों ने बहन की छाती को लक्ष्य बनाकर तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार तीर भटकता रहा। बहन हर प्रहार से पहले वही करुण शब्द दोहराती रही, मानो किसी अदृश्य शक्ति से प्रार्थना कर रही हो। अब 7वें सबसे छोटे भाई की बारी आई। 6 भाई गुस्से में उससे बोले, पूरी ताकत से तीर चलाना और इसे एक ही बार में मार देना। अगर तुम्हारा निशाना चूका तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार डालेंगे। अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए बहन ने मन ही मन अपना बलिदान स्वीकार कर लिया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसके भाई का तीर सफल हो जाए। फिर वो पहले से भी अधिक करुण स्वर में बोली, मारो भैया, मेरी छाती को लक्ष्य करके मारो, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए। कांपते हाथों से छोटे भाई ने तीर चलाया। तीर बहन की छाती के बजाय उसके माथे में जा लगा। वो असहनीय पीड़ा से तड़प उठी। कुछ ही क्षणों की तड़प के बाद उसके प्राण शांत हो गए। सातों भाइयों ने मिलकर बहन के निर्जीव शरीर को नीचे उतारा। 6 भाइयों ने बिना किसी दया के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बड़े भाई ने छोटे भाई को आदेश दिया कि वो जंगल से लकड़ियां और पानी लेकर आए। छोटा भाई भारी मन से गया और लौटते समय लकड़ी और पानी के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। उसका हृदय भीतर ही भीतर टूट चुका था। उधर उसके भाई बहन के मांस को बड़े चाव से पकाने की तैयारी कर रहे थे। छोटे भाई ने चुपचाप बहन के मांस के साथ मछलियां और केकड़े भी पकाने के लिए डाल दिए।
जिससे उसने अपने भोजन का प्रबंध अलग से कर लिया। जब चावल और मांस पककर तैयार हो गया तो छोटे भाई ने चुपचाप अपने बैठने की जगह के पास एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया। उसने अपने बहन के मांस को चोरी छिपे उस गड्ढे में डाल दिया और स्वयं मछली व भात खाने लगा। उधर बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़े चबाता रहा। जब सभी ने उस मांस को खाकर पेट भर लिया तो बड़े भाई ने सातवें भाई से कहा कि जूठा साफ कर दे। छोटे भाई ने बहन की बची खुची हड्डियां, सिर, नाखून और शरीर के अन्य अवशेष इकट्ठा किए एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बीतने के बाद जिस स्थान पर बहन के शरीर के टुकड़े दबाए गए थे वहां एक बांस का अंकुर फूट पड़ा। धीरे धीरे वही अंकुर बढ़कर बांसों के एक घने झुरमुट में बदल गया। एक दिन वहां एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट की आड़ में विश्राम करने लगे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, संत यहाँ दुर्गंध है, संत यहाँ दुर्गंध है। बार बार ये आवाज सुनकर संत चौंक गए। उन्होंने उस स्थान को ध्यान से देखा और झुरमुट की सफाई की। फिर उन्होंने उसी झुरमुट से एक बांस काट लिया और उसे अपने साथ ले गए। उस बांस से संत ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। अब वे उस बांसुरी को बजाते हुए दिन भर गांव-गांव भिक्षा मांगते और लोगों को उपदेश देते फिरते थे। एक दिन वही संत भिक्षा के लिए उसी गांव में पहुंचे जहां बहन के सातों भाई रहते थे। जैसे ही संत बड़े भाई के द्वार पर पहुंचे और बांसुरी बजाई, बांसुरी से अचानक करुण स्वर गूंज उठा, सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, मत बजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर मत बजो। फिर बांसुरी मानो स्वयं बोल उठी, दया और प्रेम को त्याग कर रिश्तों पर यह कलंक लगाया है, यहाँ मत बजो रे बांसुरी। ये सुनते ही बड़े भाई के चेहरे का रंग उड़ गया, पसीना छूटने लगा। घबराकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहाँ से विदा कर दो। उसकी पत्नी ने भी बिना सवाल किए संत को तुरंत भिक्षा दी और उन्हें आगे भेज दिया, विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा एक एक करके 6 भाइयों के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही वे उनके घरों के सामने बांसुरी बजाते, वही करुण गीत अपने आप गूंज उठता। ये सुनते ही 6 भाइयों के दिल कांप उठते। डर के मारे वे तुरंत अपनी पत्नियों से कहते कि योगी को जल्दी से भिक्षा देकर यहाँ से भेज दो। उनके मन में ये भय बैठ चुका था कि यदि संत अधिक देर रुका तो कहीं उनका भयानक पाप उजागर न हो जाए कि उन्होंने ही अपनी बहन की हत्या की थी। अंततः योगी बाबा 7वें सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचे। वो भाई अब तक अविवाहित था और अकेले ही रहता था। जैसे ही योगी उसके घर के सामने रुके, बांसुरी मधुर स्वर में बोल उठी, बजो रे बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर। इस घर में वो मन बसता है जिसने सत्य को भीतर छुपा कर रखा है। यही है मेरे सबसे प्रिय भाई का आश्रय। बांसुरी से निकले इन कोमल और भावपूर्ण स्वरों को सुनकर छोटे भाई का हृदय भर आया। उसने योगी को पूरे सम्मान के साथ भीतर बुलाया, बैठने के लिए स्थान दिया और जलपान से उनका आदर किया। कुछ समय बाद छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। तब योगी ने उसे पूरी कथा सुनाई, कैसे बांस के झुरमुट से वो बांस काटा गया, कैसे आकाशवाणी हुई और कैसे उसी बांस से ये बांसुरी बनी। ये सब सुनकर छोटे भाई की आंखें नम हो गईं। उसने विनम्रता से योगी से प्रार्थना की कि वो बांसुरी उसे दे दे। योगी ने उसकी भावना को समझते हुए बांसुरी उसे सौंप दी और वहां से विदा हो गए। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को बड़े आदर के साथ अपने बिस्तर के सिरहाने साफ स्थान पर रखा, धूप दीप जलाकर उसे प्रणाम किया। कुछ ही दिनों में छोटे भाई के घर में अजीब सा परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से लौटता तो उसका घर साफ सुथरा और सजा हुआ मिलता। पहले उसने इसे संयोग समझा, लेकिन जब ये रोज रोज होने लगा तो वो हैरान हो गया। उसने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, भाभी क्या मेरी गैरहाजिरी में आप लोग मेरे घर की सफाई कर देती हैं? सभी भाभियों ने साफ कहा, हमें अपने घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारे घर की सफाई हम कैसे करेंगे? ये सुनकर छोटा भाई और भी चकित हो गया। तब उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज वो छुप कर देखेगा, आखिर कौन है जो उसके घर को इस तरह संवार कर चला जाता है। इसलिए उस दिन छोटा भाई, और यही सबसे अहम बात है, हमें पहचानना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सच में हमारे साथ खड़ा है, बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के। इस सच्चाई को अपनाना न केवल हमारे सोचने के तरीके को बदलता है, बल्कि हमें एक बेहतर और समझदार इंसान भी बनाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आपकी प्रतिक्रियाएं न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा होंगी बल्कि खुद आपकी सोच को भी और मजबूत करेंगी। उस दिन छोटा भाई काम पर नहीं गया। वो घर के एक कोने में चुपचाप छिप गया। जैसे ही घर सुनसान हुआ, जहां बांसुरी को सम्मान के साथ रखा गया था, वहीं से उसकी बहन के समान रूप वाली एक युवती प्रकट हुई। उसने पूरे घर की सफाई की, सब कुछ सलीके से जमाया और फिर उसी बांसुरी में विलीन हो गई। ये दृश्य देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने समझाया कि जैसे ही वो युवती बांसुरी से बाहर निकले, तुरंत बांसुरी को आग में डाल देना और उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। अगले दिन छोटे भाई ने वही किया। युवती के प्रकट होते ही उसने बांसुरी को आग में डाल दिया और उस पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वो युवती पूर्ण मानव रूप में आ गई। छोटा भाई सन्न रह गया। वो उसकी वही प्यारी बहन थी। दोनों की आंखें भर आईं। भाई ने बहन को कसकर गले लगा लिया। इसके बाद दोनों प्रेम और सम्मान के साथ साथ रहने लगे, एक दूसरे को अपना सहारा मानकर जीवन जीने लगे। ये कथा भीतर तक झकझोर देती है। रिश्तों के नाम पर दिखने वाली मिठास कई बार स्वार्थ की परतों में छुपी होती है। कठिन समय ही ये परखता है कि कौन वास्तव में साथ खड़ा है और कौन सिर्फ पास दिखाई देता है। बाहरी दुनिया अक्सर दिखावे से भरी होती है। असली अपनापन बिना शर्त सामने आता है, बिल्कुल खामोशी से। इसी समझ के साथ रिश्तों को देखने की दृष्टि बदलती है और मन भीतर कहीं ठहर कर सोचने लगता है। और यही सबसे अहम बात है। हमें पहचानना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सच में हमारे साथ खड़ा है, बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के। इस सच्चाई को अपनाना न केवल हमारे सोचने के तरीके को बदलता है, बल्कि हमें एक बेहतर और समझदार इंसान भी बनाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा होंगी, बल्कि खुद आपकी सोच को भी और मजबूत करेंगी।